Well, it is the final assault at the hustings for the battle for 2024. Before that, for the Rajasthan Assembly elections as well, which is being contested for 200 seats. And the latest sparks are flying over Prime Minister Narendra Modi's reference to late Congress leader Rajesh Pilot. Prime Minister has been consistently needling the Congress using the name of former Rajasthan Deputy Chief Minister Sachin Pilot's father, highlighting how the royal family of the Grand Old Party has been unfair to a Gujjar leader, using him for power but discarding after victory is secured. कल मैं यहाँ एक सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। Well, in case you're wondering why the political narrative in the poll-bound state is suddenly hovering around Sachin Pilot, the answer lies in his caste, the Gujars. Gujjar community constitutes about 7% of Rajasthan's electorate and is a key vote bank in 14 districts. Also influences poll outcome in about 40 to 50 seats. In 2018, they voted en masse for Congress, which might explain why Gehlot has made it a point to highlight what his government did for them while countering Prime Minister's attack. Pilot too says BJP need not worry about him. अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं, उनको लेके आप भड़काने का काम करो गुजरों को, गुजर समाज को, कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है, 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे। हमने प्यार से, भाईचारे संदेश से उनको उठाया, बार बार हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत यह है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए, और जीवन भर उन्होंने
सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी। But this is not the only face-off witnessed between the two leaders. Ashok Gehlot also played the Marwadi Gujarati card in hitting out at Prime Minister Modi. He raked up the 2017 Gujarat election campaign when the Prime Minister referred to Gehlot as a Marwadi who came to Gujarat to seek votes. Here's how Gehlot gave it a 2023 spin, calling it an attempt to divide. जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं जिस रूप में अभिनय करते हैं, वो भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा। और वोट ले लिए वहां पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में। अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। मैं आपका हूँ, मैं थासु दूर नहीं हूँ। गुजराती, राजस्थानी, असमिया ऐसा जो भाग करने का काम किया है वो बहुत बड़ा गलती किया है। अशोक गहलोत जी को पता रहना चाहिए कि हर राजस्थानियों का दिलों में नरेंद्र मोदी रहता है।